रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून, नमस्कारಗಳು। तकरीबन 2-3 महीनों से हमारे एमएलएस एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे। उसमें 3 अफराद को मिनिस्ट्री मिल गई, तो माशाअल्लाह वो अपने अपने पेवेलियन में वापस चले गए हैं और हमारे एक को एमएलसी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, स्पीकर बनाया गया है। वो भी बहुत खुश हैं। ऐसा समझ में आ रहा है जैसा कि सिद्रामुल्लाह खान बोल के एक सिनेरियो बनाया गया था। अब उनके रिटायरमेंट के बाद ये बंडे का क्या होगा हमें क्लैरिटी नहीं है। अभी एक नया दौर शुरू होने वाला है। सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, इतनी बड़ी बड़ी टोपी पिनाए, इतना बड़ा बड़ा उनको मफलर पिनाए, शाल पिनाए, ईदगाह में आके वो देखे कि कितना इत्तेहाद है, कितना डिसेंसी है। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो हमारे ईमान को विटनेस कर रहे थे। लेकिन एक पॉलिटिशियन से, एक सीएम से, विधानसभा से और गवर्नेंस से हमारी ख्वाहिश क्या रहती? हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि जो मुतालिबात डेमोक्रेटिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उसको लाकर हमारी ढेली तक दिया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कौम में है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बड़े लोगों में है। आप देखे होंगे सहरी के वक्त में उठाया जाता है, जगाया जाता है। जब उठाया जाता है, जगाया जाता है तो नींद से सोने वाले लोगों को बहुत ही इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी और खलबली होती है, कहीं उनकी नींद में खलल न पड़ जाए। लेकिन मालूम भी है कि ये उठाया किस लिए जाता है, जगाया किस लिए जाता है। उठाया और जगाया इसलिए जाता है कि वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को आपको अदा करना है, सहरी करना है, उसके बाद आपको रोजा रखना है। इसी तरीके से पूरी कौम सोई हुई है, पूरे अमायदीन सोए हुए हैं, पूरे सियासी कारकुनान सोए हुए हैं, पूरे सियासी लीडरान सोने का बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जगाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही बहादुरी के साथ, दिलचस्पी के साथ, जोश और होश के साथ यहां पर मौजूद है। आपका स्टेज भी इतना मजबूत है, आपकी क़ियादत भी इतनी मजबूत है, आपकी कैडरशिप भी इतनी मजबूत है। मुझे ऐसे समझ में आता है कि कोई तूफान हमें हरकत में नहीं ला सकता। अपने इरादे में हम बहुत ही मजबूत हैं, हमारा मकसद बहुत ही क्लियर है। हम किसी एक कौम के लिए बात करने के लिए नहीं आए हैं और सिर्फ ये कौम का मुतालिबा करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा जो मुतालिबा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के बारे में है, रिजर्वेशन के बारे में है, जॉब के बारे में है। और हमारा डाटा हमें सरकार के सामने लाने के और पब्लिक के सामने लाने के। जब तक गिनती सही तरीके से नहीं होती, उस वक्त तक रोटी सही तरीके से तकसीम नहीं होती। गिना जाना जरूरी है, आबादी का ख्याल रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है डाटा। डाटा किसे कहते हैं? कितने गरीब हैं, कितने मालदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनों को जॉब है, कितनों को जॉबलेस नहीं है, कितनों के पास एकर्स ऑफ लैंड है, किसके के पास 1 एकड़ भी जगह नहीं है, किसी के पास रेंटेड हाउस में रहते हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, बीमारी के इलाज के पैसे नहीं हैं, और फिर 2 रोटी के पैसे नहीं हैं। ये तमाम लोगों का डाटा बनाकर जो भी टैक्स का पैसा आता है, वो पैसे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने का नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी को नहीं कहा जाता। और फिर 2-4 दिन पहले हमने आज़ादी का जश्न मनाया और हमने अपने तिरंगे को सर के ऊपर लहराया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से, उसमें बड़े बड़े मुक़द्दस लैंड्स भी आ गए, फिर भी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मुल्क है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या भूखे रहने के लिए? क्या जॉबलेस रहने के लिए? क्या हिंदू मुस्लिम के फसादात का शिकार होने के लिए?
क्या हमें ढंग का पीने का पानी भी नहीं मिल सकता, पक्के रास्ते भी नहीं मिल सकते, जॉब भी नहीं मिल सकता, रेस्पेक्ट भी नहीं मिल सकता, डाउडिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे हिंदुस्तान को हमने सारे जहां से अच्छा नहीं कहा, हमने गांधी जी के हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कहा है। हमने जवाहरलाल नेहरू के मुल्क को सारे जहां से अच्छा कहा है। हमने जौहर अली साहब के, मौलाना जौहर अली के मुल्क को सारे जहां से अच्छा कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुल्क को हमने सारे जहां से अच्छा कहा। खां बहादुर खां के मुल्क को हमने सारे जहां से अच्छा कहा है। ये हिंदुस्तान को फिर हम उसी हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि तमाम को इत्मीनान के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के पूरे पूरे मौके मिले, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यहाँ औरतों की भी हुकूक अदा किए जाएं, यहाँ पर नौजवानों के हुकूक भी अदा किए जाएं, यहाँ पर उलमा और मदरसों के हुकूक भी अदा किए जाएं, यहाँ चर्च और मंदिर के हुकूक भी अदा किए जाएं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक संगम हम यहाँ पर बना देना चाहते हैं। उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है, लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन और डिसिप्लिन के लिए लीडरशिप की जरूरत है, लीडर्स के लिए कैडर्स की जरूरत है, कैडर्स के लिए एक झंडे की जरूरत है, एक झंडे के लिए एक एजेंडे की जरूरत है। उसी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और हम ये जो फ्रीडम पार्क से निकला हुआ जो समंदर है, ये हम यहाँ तक के जंतर मंतर को भी जाने के लिए हमारे लिए रास्ता आसान है, और बूथ लेवल की गलियों को जाने के लिए भी हमारा रास्ता आसान है। कैडर्स बूथ लेवल तक जाएंगे, लीडर्स जंतर मंतर तक जाएंगे, और हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि हर एक के मुंह में हम जबान देंगे। जबान का मतलब चटपटी चीजें, मसालेदार चीजें चाटना और चाकना नहीं है। जबान का मतलब सवाल करना है, हक को हासिल करने के लिए स्लोगन्स मारना है, हक को हासिल करने के लिए यहां पर पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के वक्त में खुल के बात करना है। आपने देखा अमायदीन भी यहां पर बात कर रहे थे, हमारे उलमा इकराम भी बात कर रहे थे। जब ये बात करने पर आएंगे तो इस तरीके से बात करेंगे, जब खाने पीने के महफिलों के हवाले हो जाएंगे तो आपके जबान में आवाज नहीं रहेगी, आपके गले में हड्डी अटक जाएगी, कांटा अटक जाएगा। कौम के लिए आप बात नहीं करेंगे, आप खुलकर बात करने की जो बुज़दिली आप इख्तियार कर रहे हैं, इसीलिए तो आप जलील हो रहे हैं। आपको मेंबरों में भी इज्जत नहीं है, आपको मुक़द्दस मकामात में भी इज्जत नहीं है। कितने ऐसे मामलात हैं जिसमें आप अकाउंट्स के एतबार से क्वेश्चन के दायरे में हैं, फाइनेंस के मामले में क्वेश्चन के दायरे में हैं। यहाँ पर आपको बोलने के लिए उलमा और अमायदीन बनाया गया, और बोलने की जगह आप बोलते नहीं हैं। रस्मी कार्रवाइयों के लिए अगर आप तैयार हुए हैं, आपका अमामा और जुब्बा आपको मुबारक है, लेकिन अगर वही अमामा, वही जुब्बा, वही आपका मुक़द्दस चेहरा कौम के लिए बोलता है, समाज के लिए बोलता है, हिंदुस्तान के लिए बोलता है, गरीबी के खिलाफ बोलता है, भूखमरी के खिलाफ बोलता है, जॉबलेस के खिलाफ बोलता है, रिजर्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके बारे में अगर बोलता है, तो आपका मुक़द्दस पैर हमारे सरों पर है। लेकिन अगर आप बोलते नहीं हैं तो आपके हजारों लोगों को लेकर हम करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे जैसे छोटे छोटे लोग छोटी छोटी पार्टी बना के, छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके इतने मसाइल अगर हल करा ले रहे हैं, तो आप ही बताओ आइंदा दिनों में अगर आप सब मिलकर साथ देंगे तो कितने बड़े बड़े मसाइल हमारे हल होंगे। हिजाब का जब मामला था तो वो भी हल करने के लिए हमारी एक लंबी लड़ाई थी, जिसके बाद वो मामला खत्म हुआ। अभी 2B रिजर्वेशन का मामला है, 2B रिजर्वेशन के मामले को बहुत ही क्रोनोलॉजी बताकर, बहुत ही टफ बनाकर हमें ऐसा पेश किया जा रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो हाई कोर्ट में है। हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स के साथ, लीगल एक्टिविस्ट के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने बताया एक कैबिनेट मीटिंग सही तरीके से कौम की नीयत लेकर अगर बैठेगी तो एक कैबिनेट मीटिंग में 2B रिजर्वेशन का मसला हल हो सकता है। लेकिन इनकी नीयत नहीं है। मिनिस्टरों को मिनिस्ट्री मिल गई, चेयरमैन को चेयरमैन मिल गया, चोबा वालों को चोबा मिल गया, अब फिर अपनी अपनी बिलों को चले गए, तो फिर उनको बिलों से खींच को लाने की जिम्मेदारी सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की है, और यह जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। आपको मालूम है 2B रिजर्वेशन सब जो है JDS के देवेगौड़ा साहब ने दिया था। चूंकि वो देवेगौड़ा साहब दिए थे इसलिए कांग्रेस वालों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है।
और फिर हमारा मुतालिबा सिर्फ 4% का नहीं है, हमारा मुतालिबा 8% का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुतालिबात को रखने के वक्त में खुल के रखेंगे और अपनी आवाज को हमेशा के लिए बुलंद रखेंगे।